देखो भाई, सपोज करो कि ये हमारा सरफेस है और सरफेस पर ये कोई या फिर कोई लेक, समझ में जैसे भी आपको सही लगे, ये ध्यान से देखो, ये कोई लेक है और ये है हमारा यहाँ पर। आवाज आ रही है भाई सभी को? हाँ जी, ऑडिबल हूँ? यस सर। ये अपना सन है, सन से आ रही है भाई लोग इंसोलेशन, सनरेज आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सन से इंसोलेशन आ रही है, इससे इस वाटर पर क्या असर होगा? सन से वाटर जो इंसोलेशन आ इवेपोरेट रही है, बिल्कुल वाटर इवेपोरेट होगा। वाटर इवेपोरेट होकर राइज करेगा। भाई वाटर जो है इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। वाटर वेपर क्या है? ये गैसियस स्टेट है वाटर की। तो ये जो वाटर वेपर है यानी पानी जो है गैसियस फॉर्म में ऊपर जाएगा। पर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तुम सबको मालूम है टेम्परेचर का क्या होगा भाई? टेम्परेचर कम होगा। आप सबको मालूम है जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। मैंने तुम्हें एक रेट बताई थी शायद कम होने की, कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इतनी हाइट पर पहुंचकर टेम्परेचर बिल्कुल कम है और जो वाटर वेपर हमारे राइज करके ऊपर जा रहे हैं उस लेयर से ऊपर नहीं जा सकते, पर नीचे से तो लगातार वाटर वेपर आए जा रहा है और उस लेयर से ऊपर जा नहीं सकते। तो वाटर वेपर यहाँ टेम्परेचर कम होने की वजह से कन्वर्ट होने लगेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में, वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे वाटर वेपर, और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बनेंगे? क्लाउड्स। भाई सन की हीट आई हमारे वाटर पर, लैंड पर, वाटर हमारा इवेपोरेट हो गया और वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर गया तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होने की वजह से अब ये गैसियस फॉर्म में जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं तो इसे बोल रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वाटर वेपर कन्वर्ट हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स में, इस फॉर्म को बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के थ्रू बन गए क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स नीचे से आ रहे मॉइस्चर से लगातार इतने हैवी हो जाते हैं कि एटमॉस्फेयर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इनको लगातार होल्ड करके रख सके। तो आखिर में क्या होगी? बारिश हो जाएगी। तो मुझे बताओ क्लाउड्स कैसे बने, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो अगर मैं अब इसको डिफाइन करूं क्लाउड को इस तरह से, ध्यान से देखो, क्लाउड को डिफाइन करें कि भैया क्लाउड जो है इट इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है? इतना ठीक है? इट इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की यस। बूंदों का मास है। मास मतलब एक वेट है। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। ये तो तुम्हें क्लियर है? और ये जो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन, ये लाइन भी क्लियर है भाई? फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन फ्री एयर, एयर एट कंसिडरेबल एलिवेशन। एलिवेशन यानी ठीक ठाक ऊंचाई पर। जो बादल बनते हैं ना, जो क्लाउड्स बनते हैं वो ठीक ठाक ऊंचाई पे बनते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। मतलब मैक्स टू मैक्स ये आपको दिख जाएंगे 12 से 13 किलोमीटर की हाइट पे, इससे ज्यादा ऊंचाई पर क्लाउड्स नहीं बनते। ठीक है, सरफेस से 12-13 किलोमीटर ऊपर जाओगे उसके बाद ये क्लाउड्स आपको दिखेंगे नहीं। क्लाउड्स इतनी ही हाइट पर होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। यस सर। ठीक है? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लाउड। अब क्लाउड जो है भाई लोग वो चार बेसिस पे, चार टाइप का, चार कंडीशंस है। एक तो क्लाउड कितना ज्यादा हाइट पर है, इस पे इसकी टाइप डिपेंड करती है। कई क्लाउड्स होते हैं जो बिल्कुल ही 12-13 किलोमीटर की हाइट पे होता है, कुछ होते हैं जो 7 to 8 किलोमीटर पे होंगे, कुछ होंगे 2 से 4 किलोमीटर पे, कुछ बिल्कुल ही सरफेस के पास। तो जैसी हाइट है उस हिसाब से हम क्लाउड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक तो हाइट के बेसिस पे, दूसरा ये क्लाउड्स कितने बड़े हैं, मतलब इनका साइज कितना बड़ा है, तो एक्सपेंस कितना है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर ये क्लाउड कितने डेंस है, मतलब थिक है, थिन है, भारी दिख रहे हैं, लाइट दिख रहे हैं, किस तरह से है। तो हाइट, एक्सपेंस, फिर यहाँ पे डेंसिटी, और लास्ट में ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है। तुमने देखा होगा कई बार जो है क्लाउड्स के आर पार भी आपको देखने को मिल जाता है, और कई क्लाउड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ग्रे कलर के होते हैं, काले कलर के होते हैं, उनके आर पार आप देख ही नहीं सकते, ना सनलाइट आती है उनके आर पार। तो हाइट, एक्सपेंस, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस, इनके बेसिस पे वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हैं सिरस, उसके बाद है क्यूमुलस, उसके बाद होगा स्ट्रेटस, और लास्ट में है निम्बस। ये 4 तरह के क्लाउड्स हैं, सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस। इतना समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई जल्दी। यस सर। तो अब ऐसा करो, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लाउड का डेफिनेशन हो गया और किस बेसिस पे क्लाउड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है वो देख लिया हमने।
अब सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इजी है, क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे, सिंपल है। अब एक एक करके टाइप्स को समझते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और उसके बाद ये है अपना एक्स एक्सिस। यहाँ पे तो हम कंसिडर कर लेते हैं हाइट को, ये हाइट है और हाइट हम देखेंगे किलोमीटर में, ठीक है भाई, किलोमीटर में देखेंगे ताकि समझ में आ जाए इजीली। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया नीचे सरफेस, ठीक है, ये अपना ये सरफेस। अब मैं हाइट मेंशन कर देता हूं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो ये हाइट है, उसके बाद एक ये हाइट है, जैसे हमने एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पढ़ा था ना, कुछ इस तरह से क्लाउड्स को पढ़ रहे हैं, और एक ये हाइट है। भाई देखो सरफेस की हाइट कितनी होगी बताओ जरा, अगर हम सरफेस पर हैं तो सरफेस की हाइट क्या है? 0 0 किलोमीटर, बिल्कुल 0 किलोमीटर। तो भैया सरफेस से अगर तुम ये मान के चलो कि 2 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, ठीक है, सरफेस से 2 किलोमीटर ऊपर गए, तो एक तरह के क्लाउड्स बनेंगे जिन्हें हम बोलते हैं निम्बस। यानी सरफेस के पास जितने भी आप क्लाउड्स देखते हो, those clouds are known as nimbus clouds, सबसे पास में निम्बस क्लाउड्स। फिर जब ऊपर जाओगे यानी 4 किलोमीटर की हाइट तक, यानी 2 से 4 किलोमीटर की हाइट अबव दी अर्थ सरफेस, यहां पे आपको मिलेंगे स्ट्रेटस क्लाउड। फिर आप 4 से 8 किलोमीटर की हाइट पे जाओगे तो यहां मिलेंगे आपको क्यूमुलस। मैं भी इन क्लाउड्स की खास बातों की डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे समझ में आ जाए क्यूमुलस। और ये सारे तरह के क्लाउड्स तुमने देखे हुए हैं, बस आज तुम्हें इनके नाम पता चलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है, क्यूमुलस। और उसके बाद 8 से इसे मान लेते हैं 12 किलोमीटर, 12 या 13 किलोमीटर, यहाँ पे हमारी ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाती है 12 या 13 किलोमीटर, ये पूरा ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे आपको मिलेंगे सिरस, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं सिरस के साथ, सिरस क्लाउड्स के साथ ऊपर से शुरू करते हैं। अभी सब लोग सिरस क्लाउड सर्च करो और करीबन 7 से 8 इमेजेस देखो सिरस क्लाउड्स की, फिर मैं फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट देखो, मैं भी तुम्हारे साथ सर्च कर रहा हूँ। देखो सिरस क्लाउड्स और 7 to 8 इमेजेस देख लो बस। वो देखो ब्लू वाली इमेजेस देखना, ब्लू और व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, एकदम जैसे फेदरी अपीयरेंस हो रहा है, पंख जैसे दिख रहे होंगे तुम्हें, दिख रहे हैं भाई? यस सर। इन क्लाउड्स को कोई भी इमेज देख लो, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, है ना, जैसे इस तरह से। तो अब इन इमेजेस को देखते रहो और मैं जो यहाँ पे पॉइंट्स बताऊं आपको, 4-5 पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, उसको रिलेट करेंगे। पहले तो एक बात बताओ, हाइट के साथ दिक्कत है क्या सिरस की? सिरस की हाइट है 8 से 12 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि यार ये हाईएस्ट क्लाउड्स हैं, ठीक बात है, फिर तो भाई हमारे ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है सिरस क्लाउड्स, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरी एक बात बताओ, ये क्लाउड्स थिन है कि थिक? देख के बताओ जरा। थिन है। बिल्कुल थिन क्लाउड्स है, चलो ठीक है, तुमने बताया खुद ने। उसके बाद मुझे बताओ, ये जो क्लाउड्स हैं ये डिटैच्ड लग रहे हैं, जैसे एक लेयर है फिर दूसरी लेयर है, कुछ ऐसा डिटैच्ड से लग रहे हैं? देखो ध्यान से। नहीं सर। दूसरी इमेजेस देखो ध्यान से और समझ में आएगा। डिटैच्ड मतलब एक दूसरे से अटैच्ड नहीं लगेंगे, ये डिटैच्ड लगेंगे, अलग अलग, हाँ अलग अलग लाइन सी, अलग 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 है। अलग अलग लाइन सी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये डिटैच्ड है एक दूसरे से, है ना, ये यस डिटैच्ड। सर। अच्छा ठीक है, थिन तुमने बताए, डिटैच्ड तुम्हें दिख गए। अच्छा पंख जैसे दिख रहे हैं कि नहीं? फेदरी अपीयरेंस। यस सर। तो फेदरी अपीयरेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा मुझे कलर बताओ इनका, किस कलर के हैं? वाइट। बिल्कुल, तो वाइट इन कलर, सिरस खत्म हो गया, इसके अलावा एक फीचर बाहर नहीं आएगा। तो थिन है, डिटैच्ड है, फेदरी अपीयरेंस है, व्हाइट इन कलर है, और हाइट तुम्हें मालूम है सबसे ऊंचाई पर है ये 8 से 12 किलोमीटर के बीच में, यानी 8000 से 12000 मीटर के बीच में। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई लोग। यस सर। ठीक है, अब क्यूमुलस, सब लोग सर्च करो क्यूमुलस क्लाउड्स, ये तो हम सबने देखे हैं, बड़े सही लगते हैं हमें। क्यूमुलस 7 से 8 देखो इनकी पिक्चर्स, क्यूमुलस क्लाउड्स बढ़िया लगते हैं ये, है ना? हाँ देख लिए। हाँ, तो ये है क्यूमुलस क्लाउड्स। अब क्यूमुलस क्लाउड्स में एक ये वाली इमेज है जो इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, अगर तुम देख पाओ तो। इस तरह की कोई इमेज देखो, ये इमेज देखना, यस ठीक है। सर।
अब तुम देखो, मैं इसकी खास बात बताता हूँ। हाइट जो तुम्हें मालूम है 4 से 8 किलोमीटर के बीच में, सिरस के जस्ट नीचे क्यूमुलस होता है। अगर मैं ये कहूं कि यार ये कॉटन वूल जैसे दिखते हैं, सही बात है, यस सर। तो रुई जैसे दिख रहे हैं भाई कॉटन वूल। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि यार ये पैचेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब पैचेस हैं, एक पैच, दूसरा पैच, तीसरा पैच, चौथा पैच, इस तरह से दिख रहे हैं पैचेस में। यस सर, पैचेस टाइप के ही है। बिल्कुल, तो ये पैचेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कॉटन वूल एक तो रुई जैसे दिख रहे हैं, फिर ये रुई भी ऐसे लग रही है जैसे पैचेस में है, अलग अलग जगह पे बिखरी हुई है। और एक बात बताओ, इधर उधर स्कैटर्ड है कि नहीं है? स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यस Yes, सर, sir. बिखरे हुए से। बिल्कुल बिखरे हुए हैं। तो कॉटन वूल है, रुई जैसे दिख रहे हैं, अपने अपने पैचेस हैं इन रुई के, इन कॉटन वूल के। उसके बाद इधर उधर स्कैटर्ड भी है। और एक बात बताओ, वो कॉटन वूल जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है उसका बेस कैसा है? फ्लैट है कि इरेगुलर है? ध्यान से देखो, Irregular. इस वाली इमेज में देखो जो मैं तुम्हें बता रहा था, इस वाली इमेज फ्लैट है सर। ध्यान से देखोगे तो इनके जो सरफेस है, जो बेस है, वो फ्लैट है। ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना, जैसे ये मान लो ये मैंने बनाया ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, तो बेस जो है वो फ्लैट है। ठीक है, एक आधा तुम्हें दिख सकता है कोई इरेगुलर, पर जनरली इनके जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट एंड फ्लैट बेस। ये हो गया तुम्हारा क्यूमुलस। तो कॉटन वूल जैसे दिख रहे हैं, these clouds exist in patches, they are scattered here and there, and these cotton wool like structures are having flat base. क्लियर है भाई लोग? बताओ। यस सर। 1-2 मिनट का टाइम लो और एक सिरस और क्यूमुलस के फीचर्स को अच्छे से एक बार याद करो। ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम लो, इनको याद करो, और हो जाए तो मुझे बताओ। स्ट्रेटस के तो 2 ही पॉइंट्स हैं, निम्बस के 4-5 होंगे, पर वो बहुत इजी। सर क्यूमुलस को हम थिक नहीं बोल सकते? थिक है, पर वो थिकनेस उसकी किसी काम की नहीं, क्योंकि वो कॉटन वूल टाइप है, एक्चुअल में थिक नहीं है। ठीक है, वो कॉटन वूल टाइप जो भी है वो कॉटन वूल जैसे दिख भी रहे हैं, तो वो कई छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो इनको एक जनरल थिकनेस नहीं दे सकते कि भाई ये बहुत ज्यादा थिक होते हैं, क्योंकि कुछ छोटे भी होते हैं ना कॉटन वूल जैसे। सारे बड़े बड़े होते तो बोल देते कि हाँ भाई बड़े थिक हैं, पर उनके कंपैरिजन में तो थिक है सिरस के। ये फीचर्स याद कर लो यार, यही आता है एग्जाम में। तुमसे पूछ सकते हैं फेदरी अपीयरेंस कौन से क्लाउड्स देते हैं, बताओ। सिरस। सिरस, कॉटन वूल जैसे कौन से दिख रहे हैं? क्यूमुलस। ये 2 ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत जनरली यूज किए जाते हैं क्लाउड्स को बताने के लिए, बिल्कुल यूनिक से, कॉटन वूल, फेदरी अपीयरेंस। अब स्ट्रेटस देखो, स्ट्रेटस देखो, ये याद हो गए होंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। स्ट्रेटस के 2 ही पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखो। एक बार क्लाउड्स निकालो, स्ट्रेटस फटाफट, स्ट्रेटस, और कम से कम 7 to 8 इमेजेस देखो, तब तुम्हें तो समझ में आएगा। सर ये शीट टाइप के हैं कुछ? शीट और लेयर्स ही नजर आ रही हैं, देखो। ये सर लाइंस टाइप प्लेयर्स। हाँ, तुम्हें लेयर्स ही क्लियर नजर आ रही होंगी, लाइंस नजर आ रही होंगी। स्ट्रेटस का मतलब ही यही है, स्ट्रेटस का मतलब ही होता है लेयर्ड। ये जो टर्म है स्ट्रेटस, वो लेयर को शो करता है। तो भैया पहली बात तो ये, अगर तुमने इनको देख लिया है तो ये लेयर्ड क्लाउड्स है। ठीक है, लेयर्ड क्लाउड्स, तो एक तो लेयर्ड है। दूसरी बात, लेयर्ड के साथ साथ बहुत बड़े पोर्शन को कवर कर रहे हैं, स्काई में देखो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। यस सर। लेयर्ड एंड कवर लार्जर पोर्शंस ऑफ स्काई। तो ये लेयर्ड क्लाउड्स है और ये लार्जर पोर्शंस ऑफ स्काई को कवर करते हैं, स्ट्रेटस। 2 ही पॉइंट्स है, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो लेयर्ड एंड कवर लार्जर पोर्शंस ऑफ स्काई। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये टर्म कि लेयर्ड कौन से हैं, फॉलिंग क्लाउड्स में से कौन से क्लाउड्स लेयर्ड है, ठीक है, तो वो है अपने स्ट्रेटस। और अब हमारे पास है निम्बस। 4 to 5 पॉइंट्स है, अभी के अभी इसको खत्म करते हैं। देखो निम्बस, एक बार निम्बस क्लाउड्स देखो अच्छे से, ये तुम जानते हो, ये तुम अच्छे से देखते हो, जब साला हैवी रेनफॉल आने को होती है ना, तब ये दिखता है निम्बस क्लाउड्स। यस सर, ये ब्लैक ब्लैक ग्रे कलर के बहुत हैवी लग रहे हैं। बिल्कुल, इनको बोल सकते हो थिक। देखो मतलब पूरा वो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही काला हो जाता है इनके चक्कर में, जब ऐसी क्लाउड्स आपको आसपास देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, दिन के टाइम में अंधेरा हो जाता है इनके चक्कर में। हाँ भाई लोग, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अब अगर ये निम्बस है तो इनकी हाइट है सरफेस से 2 किलोमीटर की हाइट तक, यानी सरफेस से 2 किलोमीटर की हाइट तक ये बनता है। तो अगर इतनी ऊंचाई पे आपको कोई क्लाउड्स दिख रहे हैं, या आपके आसपास जो आपको क्लाउड दिख रहे हैं कि यार ये तो काफी ज्यादा नीचे से है,
तो समझ जाओ निम्बस है। तो हाइट एक पॉइंट हो गई। दूसरा पॉइंट है जैसा भी बताया कि these clouds या they form very near to the earth surface, very near to the earth surface। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि sometimes they are so low that they seem to touch the ground। कई बार इतने नीचे होते हैं कि ऐसा लगता है कि ग्राउंड को टच करने वाला है। तो हाइट हमें पता चल गई 0 से 2 किलोमीटर। और एक बात बताओ भैया, कलर कैसा है इनका, डार्क ग्रे या बिल्कुल ब्लैक? बिल्कुल, तो डार्क ग्रे या फिर बिल्कुल ही ब्लैक। और एक बात बताओ, डेंस है कि नहीं है? ज्यादा घने हैं ये बादल, हम बोलते हैं ना घने बादल छाए हुए, तो डेंस है कि नहीं है? यस सर, तो यस सर, एक्सट्रीमली, क्राउडेड है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, तो एक्सट्रीमली डेंस। और इतने डेंस होते हैं कि भैया सनलाइट पास नहीं हो पाती। इसलिए तुम देखते हो जब ऐसे बादल हमारे आसपास होते हैं तो अंधेरा छा जाता है। भले उन बादलों के ऊपर पूरी रोशनी है, सूरज निकला हुआ है, पर हमारे पास लाइट नहीं आएगी। तो एक्सट्रीमली डेंस, सनलाइट भी पास नहीं हो पाती। ठीक है। और कोई इनका कोई रेगुलर शेप है? मतलब जैसे वो क्यूमुलस कॉटन वूल दिख रहे थे, सिरस फेदरी अपीयरेंस, इनका कोई पर्टिकुलर कोई शेप है? तुम्हें दिख रहा है कोई शेप? नो सर। तो शेपलेस, शेपलेस। और एक बात बताओ, थिन है कि थिक है? ठीक है। बिल्कुल, तो शेपलेस थिक वाटर वेपर, ये इसकी खास बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गए हमारे क्लाउड्स। अब ये तो जनरल टाइप्स है, ध्यान से सुनो, ये जनरल टाइप्स हैं। इनका ना फर्दर सब डिवीजन है। ये तो डिवीजन था कि 4 क्लाउड्स में क्लाउड्स डिवाइडेड है, एक इनका भी सब डिवीजन है। मैं तुम्हें सिर्फ नाम बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आएगा मैं बता देता हूं। अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है पर आ सकता है क्वेश्चन, सिविल्स में तो पूछ चुके हैं साले ये, पर तुम्हारे में आगे आ जाएगा। ये जो सिरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस है ना, इन्हीं को मिक्स कर करके हाई क्लाउड्स, लो क्लाउड्स और मिडिल क्लाउड्स इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं, मतलब इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं हाई क्लाउड्स 3, मिडिल क्लाउड्स 2 और लो क्लाउड्स जो है वो 2, वो बता देता हूं तुम्हें। ये नाम याद रखना, थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि कॉम्बिनेशन है जो 4 है इनके। तो हाई क्लाउड्स कौन कौन से होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक जाए तो हाई क्लाउड्स में है भाई लोग। सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले तुम्हें हाई क्लाउड्स सुनते ही क्या समझ में आ रहा है? सीरियस। सिरस, बिल्कुल ठीक है। अब सिरस के साथ क्यूमुलस को भी ऐड कर दो और सिरस के साथ स्ट्रेटस को भी ऐड कर दो। सिरस के साथ निम्बस ऐड करोगे तो होगा वो हाई पे, निम्बस तो बिल्कुल नीचे है। नो सर, तो बहुत देखो लो है वो। बिल्कुल, तो सिरस, दूसरा है सिरोक्यूमुलस, सिरोक्यूमुलस और फिर सिरोस्ट्रेटस। तो ये है हमारे हाई क्लाउड्स। सिरस, सी से ही शुरू हो रहे हैं, सिरस, सिरोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस। अब मिडिल क्लाउड्स की बात करते हैं। अब इनके फीचर्स नहीं पढ़ने तुम्हें, मिडिल क्लाउड्स में ऑल्टो वर्ड यूज होगा। और एक बात बताओ, मिडिल अगर मैं बोल रहा हूं तो सिरस को शामिल करेंगे क्या? ये तो हाई है। सर वो तो सबसे हाई है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक तो मिडिल को शो करने के लिए वी हैव दिस वर्ड ऑल्टो। तो ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस, ये दोनों बीच वाले हैं। निम्बस सबसे नीचे, सिरस सबसे ऊपर, बीच में यही है क्यूमुलस और स्ट्रेटस। तो ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रेटस। मुझे बताओ, हाई और मिडिल याद कर लोगे? लो क्लाउड्स। अब लो क्लाउड्स में निम्बस वर्ड तो आना ही चाहिए। तो देखो अब ध्यान से, एक तो है निम्बोस्ट्रेटस, एक तो आ गया निम्बोस्ट्रेटस, यानी निम्बस और स्ट्रेटस बिल्कुल आसपास है। तो एक तो हो जाएगा निम्बोस्ट्रेटस, या फिर इसको कई बार उल्टा करके बोलते हैं स्ट्रेटोनिम्बस। ठीक है, तो निम्बोस्ट्रेटस। और एक है क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। तो निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस, ये क्लाउड्स हैं भाई। अब थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, पर तुम अगर हाई क्लाउड्स और मिडिल क्लाउड्स अच्छे से याद रख लोगे ना, ये दोनों के साथ दिक्कत नहीं होगी। हाई क्लाउड्स में आपको सबको मालूम है सिरस आना जरूरी है, सिरस, सिरोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस। मिडिल वाले में ऑल्टो, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस। ठीक है, और लो में निम्बो आ रहा है, निम्बो स्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, इस तरह से अगर ये फर्दर डिवीजन तुम याद रख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं भी रख पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये आ सकता है। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, 4 क्लाउड्स के नाम दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन कौन से क्लाउड्स हाई क्लाउड्स, या इनमें से कौन कौन से मिडिल क्लाउड्स,
या कौन कौन से लो क्लाउड्स हैं। तो एक या एक से ज्यादा को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर ये आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो हाई में याद रखना सिरस आएगा, क्योंकि सबसे ऊपर सिरस है। सिरस तो है ही सिंपली सिरोक्यूमुलस सिरोस्ट्रेटस। मिडिल में ऑल्टो लग जाएगा। अब मिडिल में ऑल्टो लग रहा है, पर साथ ही साथ मिडिल वाले ही याद रखना है, ना सिरस याद रखना है ना निम्बस याद रखना है। क्यूमुलस और स्ट्रेटस, तो ऑल्टो क्यूमुलस ऑल्टो स्ट्रेटस, और लो में निम्बस तो नाम आएगा ही। तो निम्बस के जस्ट ऊपर स्ट्रेटस है और निम्बस के ठीक ऊपर स्ट्रेटस के ऊपर अपना क्यूमुलस है। तो तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, सिरस को लो क्लाउड्स में लेके बताना गलती से भी, ठीक है भाई। निम्बस के साथ स्ट्रेटस जोड़ दो, निम्बस के साथ क्यूमुलस जोड़ दो, बस। तो जो बिल्कुल हाई है उसके साथ निम्बस नहीं आएगा, जो बिल्कुल लो है उसके साथ सिरस नहीं आएगा। बाकी कॉम्बिनेशन इस तरह से बने हुए हैं। चलो भाई, क्लाउड्स तुम्हारे हो गए खत्म। इसमें सर रेन कॉजिंग जो होते हैं वो लो क्लाउड्स ही होते हैं ना, ये निम्बस स्ट्रेटस और बिल्कुल cumulus? बिल्कुल, निम्बस सबसे ज्यादा रेनफॉल प्रोवाइड करते हैं निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। रेनफॉल प्रोवाइडिंग क्लाउड मोस्टली इन्हीं की वजह से आती है, ठीक है। ये है निम्बस, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार अगले वाली स्लाइड करना, उसको स्क्रीनशॉट रख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन सर। ओके, क्लाउड्स हो गए हमारे, यस सर। है ना। उसके बाद Yes. देखो,